अपरानिक प्रक्षण स्वाध्याय विरायाम श्रीकायुष। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूण। पंच परमिष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय अपक्ष मुनि श्री सुधा स्वागत जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रावक एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। अजीज जैन वकील मागरोल से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्राणी मात्र के लिए सबसे प्रिय वस्तु क्या है? यदि प्रतिमान योग से देखते हैं तो सम्यक है, किंतु और अनुयोग से कैसे जाने? सम्यक को खुद स्वयं अपनी आत्मा की श्रद्धा की पर्याय से जान सकता है। तुम्हारी श्रद्धा यदि आगम के अनुसार सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति है और खोटे देव शास्त्र गुरु से यदि आपकी दूरियां हैं, आपका निर्णय है कि मैं किसी भी परिस्थिति में सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी परिस्थिति में मैं खोटे देव शास्त्र गुरु का अनुकरण नहीं करूंगा, ऐसी दृढ़ श्रद्धा यदि आपकी है तो आप खुद जान सकते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं। नविता जैन साय कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सिद्धांत ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं जो श्रावक को नहीं पढ़ना चाहिए? सिद्धों का वर्णन जिसके अंत में होता है वो सिद्धांत ग्रंथ कहलाता है। जैसे सठखंडागम है, ये सारे सिद्धांत ग्रंथ हैं मूल रूप से। वर्तमान में तुलोय परिणति आदि भी ये भी सिद्धांत ग्रंथ ही कहलाते हैं, क्योंकि ये संस्थान विषय धर्म ध्यान के रूप में आते हैं। लेकिन आज जो ग्रंथ हैं सब संग्रहित ग्रंथ हैं, सभी प्रकार का विषय एक ही ग्रंथ में उपलब्ध होता है, इसलिए सठखंडागम आदि को छोड़ करके शेष ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। राजीव जैन हमारे पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भक्तांबर स्तोत्र को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि संस्कृत के स्तोत्रों में क्यों मिली? क्या कारण है? इसके संबंध में हम बहुत बार बता चुके हैं। उसकी एक अपने आप में अक्षरों की रचना और उसमें जैन दर्शन की भक्ति का सही स्वरूप, वहाँ कहीं भगवान की ऐसी अतिशय युक्ति नहीं की, भगवान से कोई याचना नहीं की और भगवान से सब कुछ मांग लिया। एक बार भी याचना नहीं की कि भगवान तुम ऐसा करो। हर स्तोत्र में कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है, तुम ऐसा करो, हे प्रभु तुम प्रसन्न हो, हे प्रभु आपकी कृपा मुझे मिले, हे प्रभु हमारे दुख को दूर करो। पूरे भक्तांबर के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं कहा। भक्तांबर में पूज्यवर मानतंगाचार्य ने एक बार कहा ऐसा होता है।
तुम्हें नहीं करना है, आपके नाम से ऐसा होता है। तन नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम, आपके नाम लेने से ऐसा होता है। आपके नाम लेने से शेर शांत हो जाता है, आपके नाम लेने से सांप शांत हो जाता है, आपके नाम लेने से चरणों का जो सहारा ले लेता है वो बड़े बड़े युद्धों में जीत जाता है। बहुत बड़ी विषय, एक स्थान पर भी याचना नहीं की, और बिना याचना की भक्ति होती नहीं। भक्त जब भगवान के सामने जाता है कुछ मांगने का भाव आता है, लेकिन पूज्यवर मानतंगाचार्य कहीं भी याचना नहीं की और सब कुछ मांग लिया, सब कुछ मांगा लेकिन कुछ भी नहीं मांगा। ये कहा क्यों मांगू, बिन मांगे जब मिलता है आपके नाम लेने मात्र से, तो आपके दरवाजे मांग कर क्या करूँगा। बहुत सारी विशेषताएं मैंने बहुत बार भक्तांबर की बताई। कोई ना कोई कारण जरूर होता है जब जगत में प्रसिद्धि होती है। जगत अंधा नहीं है, उससे पुराने स्रोत भी लिखे गए, सैकड़ों हजारों साल पहले के स्रोत हैं, वो प्रसिद्धि नहीं पा पाए, उन्होंने वो रूप नहीं पा पाए जो भक्तांबर ने पाया। कुछ ना कुछ कोई लोग ऐसे होते हैं, स्रोतों में ऐसे ही है, ग्रंथों में पंडितों ने सब कुछ लिखे, कितनी किताबें लिखी, लेकिन 6 ढाला पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया। 4-6 ढाला और लिखे गए, लेकिन लोधर राम जी का प्रसिद्ध हुआ। विशेषता है सब में देखना, मूर्तियां सभी हैं। पारसनाथ की कुछ मूर्तियां जगत प्रसिद्ध हो जाते हैं, साधु महाराज आचार्य महाराज सभी हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर तो एक ही है। अब तुम कहो महाराज जी और क्या आचार्य नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा और नहीं है, लेकिन वो जो है सो है, होता है। साधुओं में महाराजों में सब में ऐसा हो, सब चर्या पालक होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसके कारण जनता उनको छोड़ नहीं पाती है। वो दूसरे का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी विशेषता होती है जिस कारण जनता दीवानी हो जाती है। ऐसे ही स्त्रोतों में, ऐसे ही मंत्रों में, ऐसे ही पूजाओं में, ऐसे ही भगवानों में, सब ऐसे होता है। तो ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ज्ञानार्णव ग्रंथ में वृद्ध सेवा का क्या आश्रय है? वृद्ध सेवा का क्या आश्रय है? वृद्ध सेवा करने से हमारा अहंकार चूर होता है। हमारी जवानी में जो मस्ती रहती है वो सब पता चलती है, भविष्य देख ले क्या। एक मथुरा के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने एक पहले क्या है, गंगा में अर्थीयों को सरा देते थे और लोग नाव में घूमते थे, तो पैर लटका करके एक मस्तान लड़का घूम रहा था और एक अर्थी को पैर लग गया। तो अर्थी कहती है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। तू मुझे ठोकर से मार रहा है, मेरे में भी कभी जवानी थी, लेकिन आज मेरी दशा देख क्या हो गई, कल तेरी भी यही होने वाली है। तो वृद्ध दशा की, वृद्धों की सेवा, वृद्धों के अनुभव में हमारी सारा भविष्य छुपा रहता है, और उनको उनके जो अनुभव होते हैं वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत कार्यकारी। संतोष जैन अहमदाबाद से पूछते हैं, मैंने खुद देखा है, एक अभी तक और वृद्धों की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमें वृद्ध मिले तो ऐसे मिले जिनेंद्र वर्णी। उनकी 2 महीने जो मैंने ईश्वरी में सेवा की, जो उनके अनुभव मिला संलेखना के समय,
उनके एक एक दिन, एक एक क्षण आज हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आज उनकी जो अनुभूतियाँ थी, जो उनके विचार थे, जो उनकी ऊर्जा थी, वह ऊर्जा आज तक मुझे काम कर रही है, जिसके बल पर हम आज बहुत बढ़िया। आजकल के लोग यही तो गड़बड़ कर रहे हैं कि बच्चों के और अपने परिवार के संबंध में वृद्धों की उपेक्षा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि नीतिकारों ने लिखा कि यदि तुम्हारे घर में वृद्ध ना हो तो पड़ोसी के किसी दोस्त के मम्मी पापा की सेवा करो, लेकिन सेवा करो। किसी भी छोरे को जिंदगी में जब से होश संभालो एक वृद्ध की सेवा मिलना चाहिए। सबसे अच्छे माँ बाप। आजकल की बहुएं जो हैं सासू की सेवा नहीं करना चाहती, पसंद ही नहीं करते। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल। प्रकृति ने ये नियम बनाए थे कि तुम जैसे ही जवान होगे, तुम्हारे घर में माँ बाप, दादी दादा वृद्ध होंगे, तो उनकी सेवा करना, जवानी के सारे पाप वहाँ समाप्त हो जाएंगे। बहुत बड़ा शगुन था। प्रश्न आया है तो मैं कहना चाहूँगा, हर बहू के लिए उसी घर में शादी करे जिस घर में सासू की सेवा करने का सौभाग्य मिले। नियम बनाए मैं तुम्हारी माँ कहाँ है, वो तो नहीं है, तो पसंद नहीं करना, मुझे चाहिए सासू, क्योंकि मैं वृद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने महाराज को सुना है, मैंने ज्ञानार्णव पढ़ा है, मैंने आत्मानुशासन पढ़ा है, करना चाहिए। बेटों के लिए भी कितना भी कुछ हो, अपने घर में एक वृद्ध जरूर रखना, जरूर रखना। तुम्हारे घर में वृद्ध ना हो तो किसी किराए का लाकर वृद्ध रख लेना, लेकिन वृद्ध के बिना जवानी नहीं गुजरना चाहिए। हर जवान के पास एक वृद्ध होना चाहिए, यही सबसे बड़ी नीति है, शुभ है। चलिएगा, लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। और अभी यहाँ पर 11वें ग्रंथ की बात आई, आत्मानुशासन ग्रंथ की बात आई, और इस प्रश्न के माध्यम से एक बहुत सुंदर बात हम सबके सामने आ रही है, जिसके प्रति समाज चिंतित है। आज हर कोई वृद्ध माता पिता से दूरी बना के रखना चाहता है। आज हर बेटा और हर बहू चाहता है कि वो अपनी आजादी में अलग रहे। आज हर बेटा और हर बहू चाहता है कि उनकी आजादी की जिंदगी में कोई खलल ना डाले। और जब सेवा का समय आता है, हाँ, धन का एक लिफाफा या चेक तो आ जाता है, एक आया आ जाती है, एक मेड आ जाता है, एक नर्सिंग स्टाफ भी आ जाता है। नोएडा जैसे, पूना जैसी कॉलोनियां विकसित हो गई हैं, जहां रिटायर्ड मम्मी पापा रह रहे हैं, बेटा यूएस में रह रहा है, बेटा बेंगलोर में रह रहा है, समय नहीं है उसके पास। लेकिन आज का ये जिज्ञासा समाधान का उत्तर सावधान कर रहा है। अगर आप यूएस में भी रह रहे हैं तो अपने माता पिता को मस्तक पर विराजमान करके वहां पर ले जाओ, क्योंकि आपको अगर अपना बुढ़ापा स्वयं का सुधारना है तो आज आप अपने माता पिता का बुढ़ापे में सेवा करो। आज पूज्य गुरुदेव की प्रथम इससे बहुत ही सुंदर जिज्ञासा से बात को प्रारंभ करते हुए बुलाना चाहेंगे सौरभ लहरी दमोह आए और अपनी बात को रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहिएगा मेघा जैन दलपतपुर, पूज्य और सीधे नमोस्तु करके बात को नमोस्तु महाराज जी। सकल जैन समाज दमोह की ओर से बारंबार नमोस्तु इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि जिन भी महिलाओं की 2 शादी हो जाती हैं, उनके बच्चे या बहू
आहार देने की पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, प्लस उनके घर में आहार हो सकते हैं मुनि महाराज के कि नहीं हो सकते हैं? अभी मैं एक ही शादी के संबंध में नहीं सोच पा रहा हूँ, तो उन डबल की बात कर रहे हैं। भाई ये सारा मामला डेंजर है, इसके लिए दूरी बना के रखना ही ठीक है। समाज में उच्छृंखलता, मार का लोप होता है। जब तक वो दोनों जिंदा हैं तब तक तो सारे नियम बच्चों पर भी लागू होंगे, परिवार पर भी लागू होंगे। एक चूल्हे पर रोटी खा रहे हैं, एक व्यापार कर रहे हैं, उन पर भी लागू होगा। इस प्रकार के लिए सब पर लागू होगा। हाँ, उनके मर जाने के बाद, वो जब दोनों दंपति मर गए हैं, उसके बाद फिर विचार विशेष रूप से किया जाएगा। अभी से मार्ग नहीं बताया जा सकता। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, किन्हीं शास्त्रों में कुछ प्रसंग आगम विरुद्ध मिलते हैं, उनकी परीक्षा कैसे करें और उनको सच्चा शास्त्र कैसे मानें? परीक्षा करने के 2 साधन होते हैं। पहला साधन देखो, हमारे धर्म का मूल स्रोत क्या है। मूल स्रोत क्या है? अहिंसा और वीतरागता। अहिंसा और वीतरागता जिस कारण से खंडित नहीं हो रही हो, वो मत, वो विचार मान्य है। और अहिंसा और वीतरागता जिससे खंडित हो रही हो, वो कोई भी विचार हो मान्य नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा, नाना प्रकार के मतभेद मिलने पर मूलच्छेदो न हवति। मूल स्रोत क्या है? जैन धर्म का मूल स्रोत क्या है? दया, जियो और जीने दो। ये मूल सिद्धांत है, और ये मूल सिद्धांत खंडित ना हो, बस सम्मान कर लेना चाहिए। और ये 2 सिद्धांत खंडित हो रहे हैं तो उस मत को छोड़ देना चाहिए। यही परीक्षा की कसौटी है। चलिएगा, मैं अगला नाम लेना चाह रहा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे मध्य समाधिस्थ पूज्य मुनि क्षमा सागर जी महाराज के परिवारीजन यहाँ पधारे हुए हैं। उनकी भाभी गृहस्थावस्था की शीलमणि जैन जी सिंघई और उन्हीं के परिवार की बहू श्रीमती अर्पिता जी सिंघई, जो पूज्य अभय सागर जी महाराज की भतीजी भी हैं, इन दोनों से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया बारी बारी से दोनों प्रश्न अपने रखें। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आज सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के चित्त में तनाव, अवसाद, हताशा और कुंठा क्यों है? कृपया समाधान कीजिए। मैंने कहा ना, आज जवान लोग सब कुछ पाकर के भी स्पर्धा में जा रहे हैं। कंपनी अपनी थाली को नहीं देख रहे हैं, पड़ोसी की थाली को देख रहे हैं। जब जब व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखेगा, कितनी अच्छा भोजन रखा हो, तनाव आएगा। व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखना बंद करके अपने पेट की पचाने की शक्ति को देख ले, सारा तनाव मुक्त हो जाएगा। हर व्यक्ति देखता है कि पड़ोसी के मकान बन गया। अरे भाई, अपनी औकात देखो। हमारी झोपड़ी की औकात है, झोपड़ी बन गई। हमारे जीवन में जितना है उसको तो कोसता है, जो उसकी जिंदगी में मिला है उसको तो कोस रहा है, और जो उसकी जिंदगी में मिला नहीं, मिलने वाला नहीं, उसके लिए प्रति वो परिणाम कर रहा है। यही मूल अशांति का कारण है। इसलिए तो कहा गया था कि आज जवान लोग ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। आज जवानों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा सिंगल फैमिलियों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सिंगल फैमिलियों को अटैक हो रहा है, सिंगल फैमिलियों को जवानी में ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई भी आशीर्वाद नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा जोक था।
जो प्रश्न आया था ना कि वृद्धों की सेवा से क्या, एक बार सारे मस्तानों ने नियम लिया कि ये बारात में 2-4 बुढ़े चले जाते हैं, ये सब मजा करकरा कर देते हैं, मस्ती नहीं कर पाते। तो लड़के वाले को भड़का करके दोस्तों ने कहा, यार हम तो शादी में जब ही चलेंगे जब तुम्हारी शादी में कोई बूढ़ा नहीं जाए। बच्चों ने कहा कि भाई ये तो दादा हैं, बोलो जाओ, देखो हम लोग नहीं जाएंगे। तो लड़के ने जिद कर ली, बोले कोई भी बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे। बूढ़ों ने कहा ठीक भैया मत ले जाओ। वहाँ जाकर के जब वो ससुराल पहुँचे, वो जो कुछ भी होता है घोड़ी में अटके जाते हैं, तो वहाँ के सब बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा इसमें तो एक भी बूढ़ा नहीं दिख रहा है, सब छोकरे छोकरे दिख रहे हैं, और इन छोकरों के साथ मैं अपनी बेटी को कैसे भेज दूँ? इनमें तो एक भी बूढ़ा नहीं है, एक भी कोई दादी माँ नहीं है। तो उनके बूढ़े वो बहुत होशियार थे, बूढ़े थे, और ये सब लोग जवानी की मस्ती थे, सब नाच गान कर रहे, क्योंकि आगरा से बारात गई थी। वहाँ की एक माँ जी ने कहा कुछ दस्तूर होता है जब तुम बारात लगाते हो, पूरा मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने मांग रख दी कि बारात तो जब लगेगी जब पहले एक कुआ भर के शक्कर लाओ, एक कुआ भर के शक्कर लाओ। अब सारे छोकरों के दिमाग, कोई किलो भर हो, बोरी भर हो, कुएं भर चाहिए। साहब आप क्वांटलों में बोलिए कितने क्वांटल चाहिए? बोले कुछ नहीं, कुएं के भर के लाओ, क्वांटल से नहीं चाहिए। सारे छोकरे बगले झांकने लगे, बारात रुकी रही। अब सारे छोकरे कहते हैं बताओ क्या करें? तो एक ने कहा था एक आध बूढ़े को डाल लो। उधर समाचार को बूढ़ों को सम्मान के साथ बुलाया गया, बारात लगी। बोले क्या मांग है बहन जी की? बोले कुएं भर शक्कर मांग रहे हैं। बोले बस कितने कुएं चाहिए? बोले ऐसा करो कुएं तुम भेज दो, शक्कर हम भर के भेज देंगे। क्योंकि कल के दिन पंचायत होगी, हमारे यहाँ के कुएं सब छोटे बड़े हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है। पर आप कहोगे कुएं सब एक साइज के नहीं होते, किस साइज का कुआं चाहिए आप कुएं भेजिए, हम शक्कर भेज देंगे। तुरंत समझ गया कि इन जवानों में कोई बूढ़ा आ गया। बस ये है टेंशन का कारण। हर व्यक्ति के साथ एक वृद्ध का आशीर्वाद चाहिए। कितना भी पुरुषार्थ करे, पीछे से यदि आशीर्वाद नहीं है वो कभी टेंशन मुक्त हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, असंभव। यदि आज घरों में संयुक्त फैमिली होकर 3 पीढ़ियां जिस घर में जिंदा हैं, उस घर के बच्चे का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पिताजी है और दादाजी है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारण से आज सब कुछ होते हुए भी अशांति। नमोस्तु महाराज श्री। एक शामी महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि स्वर्ग में और नरक में, पूर्व में और वर्तमान में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, और तीर्थंकर भगवंतों के काल में कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता था? कृपया समाधान कीजिए। नरकों और स्वर्गों में कोई भाषा का संकेत नहीं मिला, चूंकि वो अवधज्ञानी होते हैं, वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ की भाषा बोलेंगे, राजस्थान में राजस्थान की कन्नड़ा महाभाषाएं। भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य, ऐसा आया है कि भाषा स्वभाव से अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई पड़ता है। इसलिए भगवान कौन सी भाषा बोलते हैं वो पकड़ ही नहीं सकते, ऐसा मानना चाहिए। अन्य मतावलंबी लोग ऐसा मानते हैं, वैष्णव लोग देवानाम प्रिय संस्कृत भाषा को मानते हो, लेकिन ऐसा मानना उनका उचित नहीं है,
क्योंकि संस्कृत से पहले प्राकृत भाषा थी, तो ऐसा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। और अर्पिता जी और शीलमती जी और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आगरा नगर की ओर से। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज 3.5 माह तक पूज्य गुरुदेव के साथ आगरा नगर में प्रवास किए थे। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व यहाँ का कमला नगर का जो पंच कल्याणक हुआ था, आप दोनों के ही मंगल सानिध्य में हुआ था। जब हम आचार्य श्री के पास यहाँ का संदेशा लेकर गए, जब कार्यक्रम संपन्न हो गया और हमने कहा पूज्यवर 2 मुनिराज 2 संघों के साथ आनंद आ गया, मुस्कुराते हुए पूज्य आचार्य जी ने कहा था कि हाँ, हमने 2 दल भेजे थे, एक गरम दल और एक नरम दल। हमें जरूरत एहसास में थी कि दोनों दलों की वहां जरूरत पड़ेगी। ऐसे थे पूज्य क्षमा सागर जी महाराज। उनको दोपहर के प्रवचन होते थे, प्रातःकाल पूज्य श्री के प्रवचन होते थे। दोपहर को खूब जोश भरा जाता था और सुबह के वक्त, और दोपहर को जब क्षमा सागर जी महाराज बोलते थे तो वो स्वयं भी रोते थे और हम भी रोते थे, आंखों से आंसू निकलते थे। वो यादें, वो स्मृतियां कभी नहीं जाएंगी, जैसे क्षमा सागर जी आज भी हम सबके दिलों के अंदर वास करते हैं। आइएगा, अगला नाम मैं लेना चाहूंगा ब्रह्मचारिणी आरती दीदी और ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी। कृपया आप दोनों बारी बारी से अपने प्रश्नों को रखेंगी। शीघ्रता से माइक पहुंचाइए। आजाओ बहने, आजाओ। और साथ में इसके पीछे ब्रह्मचारिणी शशि दीदी भी तैयार रहे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में अनंतों बार इच्छामि। महाराज जी, मैं यहाँ जिज्ञासा तो बाद में रखूंगी, परंतु मेरी एक अंदर से ऐसी भावना है, मतलब मैं सामयिक में ऐसा चिंतन करती हूँ कि एक बार महाराज जी आप अभी पटना बुजुर्ग से निकले, गर्मियों की बात है, और जब पटना बुजुर्ग से आप निकले तो वहाँ पर एक हमारे यहाँ वो जो खेत में काम करने वाला चरवाहा होता है, वो एक दिन पहले से ही लगा था कि यहाँ से भगवान निकलने वाले हैं। हम उन भगवान को रोज टीवी में देखते हैं, परंतु आज वो साक्षात भगवान हमारे नगर से निकलने वाले हैं और हमें उन भगवान का आशीर्वाद चाहिए है। तो हमारे यहाँ जो हमारे बड़े भैया राजू भैया हैं, वो उनसे बोले कि ठीक है तुम शाम को आ जाना। जब शाम को आप पहुंचे तो बहुत देर हो गई थी और किसी ने उस चरवाहे को अंदर नहीं जाने दिया। जब उसको अंदर नहीं जाने दिया तो उसको रात भर मन में टीस लगी रही कि हमें उन भगवान के दर्शन करना है, हमें उन राम भगवान के दर्शन करना है, हमें उन साक्षात भगवान के दर्शन करना है जिनको हम रोज टीवी में देखते हैं और सुनते हैं, वो ही हमारे भगवान हैं। वो रात भर ऐसी रट लगाए रहा। तो सुबह हमारे भैया ने बोला कि ठीक है तुम सुबह बिल्कुल 4 बजे जल्दी से उठ जाना, और जब महाराज जी यहाँ से सागर के लिए प्रस्थान करेंगे तो हम तुम्हारे लिए वहाँ रास्ते में दर्शन करवा देंगे। तो उन्होंने जल्दी से उसको कहा और वो मुंह धो के, हाथ मुंह धो के, नहा धो के और कुछ फूल लेकर आपके पास आ गया। आपके चरणों में जब उसने फूल चढ़ाए, आपको नमोस्तु किया जब उसने, और नमोस्तु करने के बाद में आपने उसको भरपूर आशीर्वाद दिया। भैया ने बोला आप आशीर्वाद आपने दिया और पता नहीं आपने क्यों ऐसा हाथ किया, वो हाथ समझ नहीं पाया कि क्या किया, और आप निकलकर ढाना आहार चर्या करके सागर आ गए। परंतु महाराज जी उसी रात को उसे 9:30 बजे काले नाग ने डस लिया, और जब उसे काले नाग ने डसा तो उसने हमारे बड़े भैया को फोन किया कि भैया हमें तो करिया सांप ने डस लो है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो हमारे भैया बोले कि भैया आज तो हम इतने थक गए हैं, इतने थक गए हैं, बिहार करवा के आए हैं कि हम तो 1 इंच नहीं चल सकते। तुम ऐसा करो कि जिन भगवान के हमने तुम्हें सुबह दर्शन करवाए थे, तुम उन भगवान का नाम लो, तुम्हारे सांप का जहर उतर जाएगा। उनने हम लोगों से घर में बोला इसके नाम की एक नमोकार मंत्र की जाप माला फेर देना। सब लोग थक गए थे, सो 5 माला भी नहीं फेरी, मात्र 2 माला फेरी, और उसने अपने पांव में पांव बांधा और पांव बांध के कहने लगा सुधा सागर सुधा सागर सुधा सागर, हमाओ जो जहर उतार दो, सुधा सागर भगवान हमाओ जो जहर उतार दो।
और उसने पैर खोल लिया, और जब उसने पैर खोला सो गया। जब सुबह हमारे भैया नहा धो के भोजन करके पहुंचे, कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। करिया नाग था और डॉक्टर के पास ले गए, सो डॉक्टर ने कहा इसमें जहर बचा ही नहीं है। तो वो कहता है कि जे मात्र जो सुधा सागर भगवान है, जे सुधा सागर भगवान का मंत्र है जो हमें काम कर गया है। महाराज जी ये मेरे साक्षात अपने अनुभव की, अपने घर की बात है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे भतीजे का बेटा था महाराज जी, और उसका जब जन्म हुआ तब वह काला नीला हरा पैदा हुआ, और डॉक्टर ने तुरंत कह दिया कि अब ये बचने वाला नहीं है। और जब उसको ये कहा तो उसको तुरंत ऐसे ही, माँ को तो बच्चा भी नहीं दिखाया गया, और तुरंत उसको भोपाल में एडमिट कर दिया गया। 7 दिन तक किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि ये बच्चा बच जाएगा। जब 6 दिन हो गए, जब हमें कोई आस ना लगी, आप महाराज जी सांगानेर में अभिषेक करवा रहे थे, और हमारे मन से आवाज निकली अब कहीं ना जाया जाए, अब तो सांगानेर जाया जाए। और हम सांगानेर गए, और महाराज श्री शांति धारा करवा के अपने कमरे में बैठे हुए थे, पसीना पसीना थे, और इतनी भयंकर गर्मी थी, हमें 4-5 घंटे लाइन में लगे हो गया। हमने कहा जाएंगे तो महाराज जी से बात करके ही जाएंगे। हमने एक डिब्बी में गंदोदक लिया, महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमें 1 मिनट आपका समय चाहिए। महाराज जी कहने लगे कि अभी मेरे पास समय नहीं है, सामयिक का समय हो गया। हमने कहा महाराज जी किसी के बच्चे के जीवन का प्रश्न है, यदि आपका 1 मिनट मिल जाएगा तो उस बच्चे का जीवन बच जाएगा। तो महाराज जी ने हाथ में इशारा करके कहा अंदर आ जाओ। हम अंदर आए तो महाराज जी ने कहा क्या, तो हमने अपनी पूरी जितनी रामायण थी सुना दी। महाराज जी ने ऐसे हाथ किया तो हमने गंदों तक महाराज जी के पास में रख दिया। महाराज जी ने उसमें सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड उंगलियां डुबाई, मेरी तरफ आशीर्वाद देते हुए 11:15 बजे बोला जाओ अभी ठीक हो जाएगा। और जैसे ही महाराज जी के मुख से ये शब्द निकले और वह निकले, और उस बालक ने तुरंत ही जिसकी पल्स मात्र 40 और 50 चल रही थी, 6 दिन से 7वां दिन था, और उस बालक ने अपने सारे जो उसके औजार लगे थे सब कुछ नाक में जहां जहां सारे फेंक दिए, और इतना रोया इतना रोया इतना मल किया। और जब उसने अपना पूरा शरीर का कचरा बाहर फेंक दिया, फिर डॉक्टर कहने लगे अब इसको मारने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिसने इस बालक को बचा लिया। नहीं तो तुरंत पैदा हुए बालक और 6 दिन कोई वेंटिलेटर पे रहा है, जिसकी 30, 40, 50 पल्स चले, और वो बालक ऐसे 1 सेकंड में अच्छा हो जाए, ये क्या है। महाराज जी आपके जैसी तपस्या तो हम अपने कई जीवन में भी नहीं कर सकते, परंतु महाराज जी हमारे इतनी सी जिज्ञासा है कि हम आपने तो अपने जीवन को ऐसा सुधारा कि आपकी सेकंडों में पढ़ते हैं कि मुनिराजों की 1 सेकंड में चिंतन करने से जगत के समस्त जीवों के ताप संताप, पढ़ते हैं कि आशीर विश्रिद्धिधारी ऐसे मुनिराज होते थे कि सांप का काटा भी तुरंत वहां जीवित हो जाता था। महाराज जी हम ऐसा अपने इस जीवन में क्या करें कि हम भी आपकी तरह अपनी आत्मा को उत्थान कर सके। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसे दृष्टांतों को यदि संग्रह किया जाए तो अभी तक मुझे दिखता है कि 1-8 लाख पे पहुंच गए होंगे। क्या बात है, वाह। लेकिन ये चमत्कार मेरा नहीं है, मेरी जो जैन धर्म पर और जिनेन देव पर, उनके गंदोदक पर जो श्रद्धा है और श्रद्धा का चमत्कार। क्योंकि जब आचार्यों ने लिखा है, वो शत महाव्रती थे, उन्होंने जब लिखा है तो कोई ना कोई तत्व और शक्ति उसमें विद्यमान है। वह श्रद्धा जब अपनी होती है किसी भी वस्तु के प्रति, यदि हमारी अकाट श्रद्धा है तो आज भी वो शक्तियां हैं जो अपन पुराणों में पढ़ते हैं। आज भी धनंजय कवि की पूजा है
जो अपन कथा में पढ़ते हैं, आज भी नाक के हार बन सकते हैं जो हम कथाओं में पढ़ते हैं, लेकिन वो सब अपनी श्रद्धा, अटूट श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। मेरा जैन धर्म के प्रति जो निशंकित अंग है वो बहुत मजबूत है, और उसमें मैं कभी किसी भी रूप में शंका को स्थान नहीं देता। हाँ, जिज्ञासाएं खूब भरी पड़ी, जिज्ञासाएं तो होती हैं लेकिन शंका नहीं होती। सभी सुखी रहें, सब दुख से दूर रहें, यही सबसे बड़ी भावना भाव, और यही भावना हमारे लिए एक प्रकार का निरोगता का कारण बन जाती है। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु, नमोस्तु महर्षि। आगे का पीछे दीदी है। मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षयोपम सम्यक 266 सागर की स्थिति कैसे बनती है महाराज जी? क्षयोपम सम्यक 266 सागर की स्थिति क्या बनती है? 266 सागर का क्षयोपम सम्यक दर्शन का मूल काल 66 सागर है, लेकिन बीच में वह व्यक्ति एक अंतर मुहूर्त के लिए तृतीय गुण स्थान में आ जाता है। कोई जीव तृतीय गुण स्थान में आने से उसका सम्यक दर्शन तो नष्ट हुआ नहीं, और पुनः जाकर के फिर 66 सागर को सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। अनंतानुबंधी विषय योजना का ये अंतर काल निकाला गया कि एक अनंतानुबंधी का विसंयोजन काल उत्कृष्ट रूप से कितना रह सकता है, तो उन्होंने कहा 266 सागर तक, और जैसे ही फिर उसके बाद वो या तो मोक्ष जाएगा या फिर मिथ्यात्व स्थान की तरफ जाएगा। इसलिए विसंयोजना की अपेक्षा से 266 सागर क्षयोपम सम्यक दर्शन का काल नहीं कहा। वो 266 सागर तो क्षयोपम सम्यक दर्शन का काल तो 66 सागर ही है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का उत्कृष्ट काल कहा। अनंतानुबंधी की विसंयोजना यदि किसी जीव ने की तो वो कब तक विसंयोजक रह सकता है? 266 सागर वर्ष तक विसंयोजक रह सकता है। उसके बाद या तो वो क्षायक प्राप्त कर लेगा या पुनः आकर के विसंयोजना की संयोजना चालू कर देगा। इस अपेक्षा से जानना चाहिए। चलिए दीदी आपका, और जिससे पहले दीदी पूछें प्रश्न अपना, हमारे बीच में आज जो कलश स्थापना की हुई है, श्रीमान विवेक जी जैन, श्रीमती माया जी जैन एवं मनीष जैन सपरिवार कृपया आ जाएं और यहाँ कलश स्थापित करें पूरा परिवार। आपका प्रश्न। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, पर्युषण पर्व में चतुर्दशी आती है जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं, तो अनंत चतुर्दशी से ऐसा क्या संबंध है? अनंतनाथ भगवान का ना तो उस दिन कोई कल्याणक है, ना किसी प्रकार का कोई वो है, उसे किस तरह से जोड़ा है उसको? नमस्ते। अनंत चतुर्दशी के संबंध में दो विकल्प हैं। एक तो अनंत चतुर्दशी की एक कथा मिलती है जिसमें अनंतनाथ भगवान की पूजा करने का उल्लेख है, और वो अनंत चतुर्दशी 14 साल की जाती है अनंत चतुर्दशी को। और एक अनंत चतुर्दशी के अंत श्रीयांशनाथ भगवान को मोक्ष कल्याणक भी है। उस अपेक्षा से, दो की अपेक्षा से ही अनंत की शब्द की व्युत्पत्ति मिली, बाकी और कोई अलग से ऐसा कथा की अपेक्षा से ही इसको अनंत चतुर्दशी की प्रसिद्धि ज़्यादा मिली। जैसे दशमी को मिली ना सुगंध दशमी, सुगंध दशमी किस लिए मिली? सुगंधा के कारण। इसी प्रकार अनंत चतुर्दशी की जो कथा है, उस कथा नायक का नाम, कथा नायिका का नाम अनंत से था, और उन्होंने अनंतवती ही अनंत कुछ ऐसा नाम था, और अनंत भगवान की पूजा करने का उल्लेख मिलता है पूरी कथा में। वो कथा को आप पढ़ रहे हैं आराधना आदि कथा खोज में, उस कथा की अपेक्षा जैसे सुगंध दशमी हुई ऐसे अनंत चतुर्दशी हुई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए कहा, जिससे पहले मैं दूसरा नाम बोलूं,
पूज्य श्री एक अनुरोध आपके चरणों में करना चाहूंगा। अभी त्रिदिवसीय पाठशाला का लाभ लेकर परसों गोलाकोट तीर्थोदय क्षेत्र जाने का सौभाग्य मिला और उस क्षेत्र को देखकर विस्मित हो गई आंखें। क्या आज ऐसा क्षेत्र बनना संभव है, ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सर्वप्रथम तो भगवान आदिनाथ की अद्भुत प्रतिमा, 3000 वर्ष पुरानी प्रतिमा, इतनी अद्भुत कि एक टक देखता रह जाए। उसकी शांति धारा अभिषेक पूजन तो की ही, लेकिन वहां का सुंदर वातावरण, वहां का शीतल जल और जो वहां की आवासीय व्यवस्थाएं, शायद पूरे भारत में कहीं भी जैन क्षेत्र क्या, अजैन क्षेत्र क्या, किसी भी क्षेत्र में इतनी बड़ी 5 स्टार लेवल की सुंदर व्यवस्थाएं कहीं पर नहीं होंगी। सौभाग्य रहा कि वहां स्वयं श्री राकेश जी जैन वास्तु दिल्ली, डॉक्टर DC जैन जी और पूरी कमेटी हमें वहां पर मिली और पूरे क्षेत्र का हमें वहां पर दिखाया गया और बार बार कहा कि पूज्य श्री को आप स्वयं बताना। वहां का जो जिन मंदिर बिल्कुल तैयार है, शायद अगर ये आगरा नगर का चातुर्मास नहीं होता तो संभवतः वो चातुर्मास वहीं हो रहा होता और उनकी तैयारियां देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कहां पर पूज्य श्री ठहरेंगे, कहां पर संघ निवास करेगा, कहां पर त्यागी जन रहेंगे, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से तैयार हैं। अगर इंतजार है तो बस पूज्य श्री का। और जहां जिसकी बात करो एक ही बात कहता है, जिस जंगल में कोई आना पसंद नहीं करता था, जिस दिन से पूज्य श्री ने इस प्रतिमा को बाहर निकाल के यहां खड़ा किया, उस दिन से जंगल में मंगल हो गए। और तो और साथ ही वहां का एक और रिकॉर्ड देखा हमने। अब लगा कि लोकोदय बनना संभव है। जब राकेश जी जैसी प्रतिभाएं महाराज जी के चरणों में लौट रही हैं, सिर्फ 4 साल में इतनी बड़ी योजना, और नीचे संत विद्यासागर CBSE स्कूल समेत सब कुछ खड़ा कर दिया, तो लोकोदय 10 साल में क्या 5 साल में बन सकता है अगर पूज्य श्री का आशीर्वाद हम पर रहा। पूज्य श्री उस क्षेत्र समेत हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा कि इसी तरह से आगे हम तरक्की करते हुए मार्ग बढ़ाएं आगे। बहुत अच्छा, क्योंकि गोलाकोट बहुत पुराना क्षेत्र, लेकिन उसकी जो दुर्दशा हुई मैं कई बार कह भी चुका और वहां जाकर के मात्र मैंने मूर्ति को देखा था। मूर्ति की एनर्जी जब मैंने पकड़ी, पहली बार किसी मूर्ति पर हाथ रखने के बाद मेरे हाथ बाहर फेंक दिए। मैं उनके चरण छू रहा हूँ और जैसे तुम्हारा एक करंट होता है जो पकड़ता नहीं है वो फेंकता है, ऐसे मैंने कि भगवान मुझसे कोई गलती हुई। मैंने कहा कि दोबारा पकड़े, मैंने जम के पकड़े तो थोड़ा सा मुझे हाथों में दर्द हुआ। मैंने कहा आप कुछ भी करो, मैं चरण छू करके रहूँगा। और इतनी जोर से मैंने चरण पकड़े, मैंने भगवान से कहा हिम्मत हो तो अब छूट के दिखाओ। पहले मैं सावधान नहीं था, मैं क्या करूँ, यूं छुए लग गया। अब मैं भी पूरे में आ गया मन की दे। तो भगवान कहते हैं यहाँ युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैंने तेरे हाथ नहीं झटके हैं, मैंने ये कहा है तो एक बार मुझे बाहर निकाल दे यहाँ से, बाकी सब ठीक है। और जैसे उस मूर्ति को उस स्थान से बाहर निकाल के विराजमान किया, जो 84 मथुरा कहलाते, 84 गांव कहलाते हैं, सैकड़ों साल से कुछ नहीं कर पाए, सब चल रहा था, कुछ नहीं, एक छोटा सा स्थान था। भगवान को जैसे उच्चासन दिया तैसे 84 तो छोड़ो, सारी दिल्ली आकर के सिमट गई। और आज जो क्षेत्र बन रहा है, हर क्षेत्र को विकास करने वालों को लोग कहते हैं कब बनेगा, क्या बनेगा।
4 साल में वो क्षेत्र आज विश्व का पहला क्षेत्र बन गया। उस मूर्ति की शक्ति जो मैंने पहचानी, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हीरा नहीं हूं, मैं हीरा नहीं हूं, मैं हीरा नहीं हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हीरा को पहचानता हूं। मैं हीरा को पहचानता हूं। बस मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन भगवान को पहचानता। बहुत बड़ी भगवान होना तो पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन आज ये सौभाग्य है कि मैं भगवान को पहचान लेता हूँ। मैं तो भगवान से एक ही बार कहता हूँ, भगवान मैं पंचम काल में हूँ, इस भाव में भगवान तो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने सबने स्टे लगा दिए हैं। पंचम काल का कोई व्यक्ति मोक्ष नहीं जाएगा। यदि आपने स्टे नहीं लगाया होता तो सुधा सागर के लिए कोई प्रोटोकॉल रोक भी नहीं पाता, कोई नहीं रोक पाता। मैं मोक्ष चाहता, लेकिन भगवान का आपने लगाया प्रोटोकॉल है, इसे तोड़ नहीं सकता। इस पंचम काल में भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन इतना गर्व है प्रभु, इस पंचम काल के अंधेरी रात में भी मैं आपको पहचान गया और आपका रास्ता भी जान गया। यदि महान भाव आप लोगों को भी मोटिवेशन देना चाहता हूँ, इस पंचम काल में कुछ नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, सच्चे देव साध गुरु को पहचान लो। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भली से भगवान नहीं बने, लेकिन आज गर्व से कहो हमें सच्चे भगवान की पहचान है। मंदिर में जाते समय एक ही भाव भगवान, मैं भगवान नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं सच्चे भगवान के सामने अभिषेक कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ। गुरुओं को हम नहीं मान लो, तुम लोग मुनि नहीं बन सकते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम सच्चे मुनि की पहचान करो। ये कम है क्या कि सच्चे मुनि की पहचान, सच्चा गुरु कौन है क्या है, यही पहचान लिया तो पंचम काल में अपन बहुत कुछ जीत गए। तो ऐसे क्षेत्र हमें मिल जाते हैं, आप लोगों के उपेक्षित। हमें हमेशा खंडहर ही मिलते हैं, उपेक्षित मिलते, उपेक्षित। लेकिन उन उपेक्षित क्षेत्रों में भी इतने आगे स्थिति आ जाती है बहुत। या तो हमें कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं मिलता, खुला सूखा मैदान मिलता है, जैसे आगरा, ऐसे और भी स्थान, कुछ नहीं। यहाँ धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, धर्म का कोई, साधुओं को रहने तक की व्यवस्था नहीं। पूरे आगरा में सही ढंग से जैसे माना जाए, जैसा होना चाहिए, जो व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। वो आप लोगों के बीच में, हम बीच में एडजस्ट क्या कहते नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो नहीं। या तो ऐसा स्थान मिलता है जहां कुछ नहीं होता, और या ऐसा स्थान होता है जो पूरा खंडहर होता है। लेकिन हमें दोनों स्वीकार हैं। और गोलाकोट जब 4 साल में बन सकता है जंगल में, तो लोकोदय तीर्थ के लिए 4 साल बहुत ज्यादा है। मन होना चाहिए, दम होना चाहिए, जोश होना चाहिए। यदि मन, दम और जोश है तो कोई भी असंभव कार्य नहीं है। अगर तुम चाहो तो आकाश के तारे भी आगरा में उतार सकते हो, कर सकते हो चाहो। उनकी लगन, उनका श्रद्धा, उनका समर्पण, उनका आदेश को मानना। आज वहाँ एक कील भी ठुकती है तो उस कील ठुकने के पहले वो यहाँ पूछने आते हैं। एक कील भी, कोई भी चीज वहाँ बिना पूछे नहीं हो सकती। और एक डॉक्टर की दवाई खा के जो मरता है वो कभी मरते ही नहीं। एक डॉक्टर की दवाई खा के जो मरता है वो अमर हो जाता है। उनको एक गाइड, एक निर्देश दे रहे हैं, उस निर्देश पर वो लोग चल रहे हैं,
उसी का परिणाम है कि आज वो इतना अच्छा क्षेत्र बना लिया जो हर व्यक्ति जाकर के प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। जय हो प्रभु, जय हो। और बिल्कुल आगरा भी इसी प्रकार आगे बढ़े, यही भावना हम करते हैं। जिससे पहले हम अगला नाम ले, यहाँ पर सांगानेर के लिए कुछ नाम आए हुए हैं। अमेरिका से पर्व कुमार जी, दुर्गापुरा जयपुर, डॉक्टर नूतन प्रभा जी जैन सब परिवार सांगानेर, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, साधना जी DLF गुड़गांव, श्रीमती दीप्ति जी, आदित्य जी न्यू जर्सी अमेरिका, श्रीमान दिलीप कुमार जी, मोहित कुमार जी मोहल्ला बेगू चित्तौड़गढ़, श्रीमान प्रकाश जी, शशि जी जयपुर, श्री सरोज जी, धर्मचंद जी नेमी मंगल पांडे नगर मेरठ। और अगला नाम हम लेने जा रहे हैं श्रीमती किरण जैन बड़ौदा। आ जाएं और अपनी जिज्ञासा रखें। श्रीमती किरण जी बड़ौदा। और इसके बाद तैयार रहे श्री अजय जैन जी हरिद्वार। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका यह है, जब हम कोई व्रत नियम लेते हैं और जब व्रत पूर्ण हो जाता है तब उद्यापन के लिए पंडित जी का होना आवश्यक है या फिर हम महिलाएं मिलकर स्वयं उद्यापन कर सकते हैं क्या? आप लोग मिलकर के भी उद्यापन कर सकते हैं, कोई जरूर छोटे बड़े में जैसी आपकी शक्ति हो, उद्यापन शक्ति के अनुसार किया जाता है। आप कोई भी नहीं है तो आप सब महिलाएं मिलकर के भी विधान आदि करके उद्यापन कर सकते। चलिए अगला और तैयार हैं श्री संजीव जी जैन सांगानेर। उधर माइक पहुंचा दें या इधर दे दें, जल्दी करें आप शीघ्रता से। कोई भी एक जन है जल्दी दीजिएगा या यहां दे दीजिए, आप यहां दे दो। महाराज जी के चरणों में त्रैवाण नमस्तु नमस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाश्री मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरी भावना में अंतिम पंक्ति में ये आता है कि वस्तु स्वरूप विचार स्वरूप से क्या पूछना चाहते? ठीक है, वस्तु स्वरूप विचार सुखी से सब सुख दुख संकट सहा करें। इसका अर्थ बताएं। वस्तु के स्वरूप का अर्थ है कि जो कुछ हो रहा है उसकी यदि किसी ने गाली दी है तो उसका स्वरूप समझो कि क्यों दी है, कभी हमने किसी को दी होगी। कोई हमारे ऊपर दुख आया है तो नियम से हमने कोई कर्म किया होगा, तो ये वस्तु स्वरूप कहलाता है। कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो नियम से दुर्गति जाएगा, ये वस्तु स्वरूप है। किसकी अर्थ क्रिया सारी व्यक्ति दुनिया के संबंध में समझो कि ये क्या है। ये घड़ी है, ये घड़ी पर तुम्हारा मन ललच गया तो रुको, अभी वस्तु स्वरूप विचार करो, ये घड़ी किसकी है, उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा। अब देखना, वस्तु स्वरूप को लोग बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं। वस्तु स्वरूप क्या बोला है? ये घड़ी पे आपका मन मचला कि घड़ी मुझे चाहिए। अब घड़ी का स्वरूप समझो कि ये घड़ी किसकी है, और जिसकी है कल उसको पता चल गया तो झगड़ा होगा कि नहीं। अर्थात दूसरे की घड़ी नहीं लेना चाहिए, ये घड़ी का वस्तु स्वरूप है। रख दो यहाँ पर, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अब कोई संकट नहीं आएगा क्योंकि हमने लिया ही नहीं, वस्तु स्वरूप आ गया ना। हर चीज में कोई भी क्रिया कर रहे हैं, इसका स्वरूप त्रिकाली स्वरूप होता है। त्रिकाली स्वभाव स्वरूप में समझे जाते हैं कि कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव को लेकर वस्तु के संबंध में विचार करना, ये वस्तु स्वरूप है। बहुत बड़ा सूत्र है। हर क्रिया में वस्तु स्वरूप, कोई भी क्रिया में। आज तुमने धंधा करने गया, व्यापार नहीं चला, वस्तु स्वरूप विचार करो, मैंने किसी के धंधे में अंतराय डाला होगा, आज मेरे में डर गया, वस्तु स्वरूप हो गया। ऐसा। चलिए, जिससे पहले शास्त्री जी आप अपना प्रश्न रखें। आप सबने त्रिदिवसीय पाठशाला महाधिवेशन को देखा सुना, और जिस तरह से 5000 लोग यहाँ पर आए और उनकी व्यवस्थाओं
को करने के लिए पूरे आगरे की टीमें लगी रहीं। हम यहाँ धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमान राहुल जी, दीपक जी, शिवम जी, पंकज जी की पूरी टीम को यहाँ पर आएगी, और साथ ही में श्री सुरेंद्र बेनाड़ा जी, सुबोध पाटनी जी जयपुर हाउस, बॉबी भैया जयपुर हाउस, समकित जी, नरेश लोहारिया जी और राजेश जैन जी पत्तल गली, सभी लोग यहाँ पर आ जाएं और जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और पूज्य गुरुदेव राहुल जी, दीपक जी, शिवम जी की जो टीम आ रही है, इन्होंने आपके सानिध्य में अपना नया नाम पूरे आगरा से मिलकर ये 24 भक्त मिले हैं और अपने आप को गुरु भक्त परिवार के नाम से कहलवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं कि इस नाम का आशीर्वाद दें। इसी प्रकार हम आगे बढ़े। और आइए शास्त्री जी, आप अपनी बात रखिए। अब मेरी आस्था की बहुत इन बच्चों ने बहुत मेहनत की। पाठशाला का अधिवेशन इतना अंदरूनी था, इतना अंदरूनी था कि हर चीज यहाँ छोटी पड़ गई। सब इंतजाम किए थे 5000 के और हो गए 6000। पाठशालाएं आना थी कितनी और आगे बहुत ज़्यादा, फिर भी बच्चों ने किसी को परेशान नहीं होने दिया। बहुत खुश होकर पाठशाला वाले गए हैं। बहुत अच्छा। अब मेरी आस्था की केंद्र बिंदु पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, श्रापकाचार में आचार्य समंतभद्र महाराज ने प्रारंभ में तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया 10वें श्लोक तक, और जब 11वें श्लोक में निशंकित अंग की चर्चा आई तो उन्होंने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने की बात जाए, उन्होंने तत्व पर श्रद्धान करने की बात कही। क्या देव शास्त्र गुरु तीनों तत्व स्वरूप हैं या और कोई विशेष रहस्य है? महाराज जी, जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अभी वस्तु स्वरूप जो कहा ना, देव शास्त्र गुरु से सबसे बड़ा वस्तु स्वरूप कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो स्वरूप हमें समझना है वो भगवान से ही समझना है। हमें तो कुछ समझ में आता नहीं। भगवान को समझ लिया है तो भगवान ने जो कहा है वही सत्स्वरूप हो जाएगा। कई लोग दुनिया में घूमते हैं। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी कथा आती है कि गणेश जी और कार्तिकेय 2 पुत्र थे। दोनों ने कहा एक दिन कि भाई, महादेव ने कहा दोनों लोग जाओ। वो किसी कार्य में व्यस्त थे और बच्चे परेशान करते हैं, ये करो ये करो, माने तुम लोग जाओ 3 लोग की परिक्रमा लगा के आओ जब तक मैं काम करता हूँ। ऐसा आप बच्चों से कहते जाओ भाई वहाँ काम करके आओ। तो 3 लोग की परिक्रमा लगाने की बात कह दी। कार्तिकेय कहते हैं मेरे पास तो पक्षी है, अभी उड़ के जाता हूँ लगाते। ये गणेश जी के पास सवारी चूहा है और वैसे ही हैवी ओवरलोड है, अब ये कैसे जाएगा? गणेश जी तो वो तो उड़ गए। अब गणेश जी ने कहा मैं क्या करूं, 3 लोग की परिक्रमा लगाना। वो उठे और महादेव की 3 लोग की परिक्रमा लगा के चुपचाप बैठ गए। कार्तिकेय आए गए, बोले तुम परिक्रमा लगाने गया कि नहीं? बोले साहब लगाया आया। बोले मेरे से पहले लगा गया और चूहे पे बैठ गए। बोले झूठ बोल रहा है। महादेव देख रहे थे, उन्होंने कहा झूठ नहीं बोल रहा है, तुम 3 लोग की परिक्रमा लगाने गए थे, इनने 3 लोग के नाथ की परिक्रमा लगा ली। यही स्थिति है कि जो समंतभद्र महाराज यही कह रहे हैं कि हम सारी दुनिया के तत्वों को खोज रहे हैं, कहाँ क्या है, कहाँ द्रव्य, 6 द्रव्य 9 पदार्थ। अरे मत खोजो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जो 3 लोग को जानने वाले सर्वज्ञ भगवान हैं उनकी परिक्रमा लगा लो, सारा तत्व उसमें भरा हुआ है। प्रभाचंद जी ने टीकाकार में तत्व की परिभाषा में यही लिखा, देव शास्त्र गुरु ही तत्व हैं, क्योंकि सारे तत्व उनके ज्ञान में से निश्चित होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारे एनसीसी ग्रुप छिपीटोला के साथी भी आ गए हो तो उनको भी आवाज देंगे। बहुत सुंदर व्यवस्था, उन्होंने जुलूस की संभाली थी और निर्मल सदन की संभाली थी। अगर वो पूरी टीम आ गई हो तो उन्हें भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे। और साथ ही सूचना देना चाहेंगे 26, 27, 28 जो परसों से प्रारंभ हो रहा है, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान का
स्नातक परिषद का अधिवेशन यहाँ पर, सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। अब उसके लिए सभी लोग तैयार रहें। आगे की बात प्रदीप जी कहेंगे, आइए कह दीजिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पाठशाला महाधिवेशन में स्थानीय सकल दिगंबर जैन समाज आगरा एवं चतुर्मास कमेटी आगरा ने जो पाठशाला अधिवेशन को एक नया रूप दिया और सारी व्यवस्थाएं, आवास व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो या वाहन व्यवस्था हो और सम्मान के लिए पुरस्कार की व्यवस्था बहुत ही बड़े स्तर पर की गई और सभी पाठशाला यहाँ पर आए, सभी ने बहुत प्रशंसा की। भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रशंसा की है तो यहाँ के भोजन व्यवस्था की बहुत ही तारीफ की है। भैया यहाँ भोजन व्यवस्था बहुत ही सुंदर रही और सुबह से गाड़ियां जो हमें लगाई गई थी आवास के लिए, वह व्यवस्था भी बहुत सुंदर रही। सभी कार्यक्रमों की, सभी विभाग की पाठशाला ने बहुत बहुत तारीफ की और जो जुलूस रहा, जैसे गुरुवर ने कहा था, यह अधिवेशन नहीं मेला है और वह अधिवेशन ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में और गुरुवर का जब जब आशीर्वाद मिला है हर साल नया ना कुछ हुआ है। इसलिए समस्त पाठशाला परिवार की ओर से, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर एवं परीक्षा बोर्ड सांगानेर की ओर से स्थानीय समाज आगरा को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और पूर्ण समर्पण के साथ में पूरे कार्य को विधिवत रूप से संपन्न कराने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा रही, जिसमें मुख्य संयोजक हमारे स्थानीय समाज के श्रीमान मनोज जी बागलीवाल एवं राजेश जी और आदि संयोजक यहाँ पर है जो अभी पूज्य गुरुवर के चरण शरण में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया है और इसका निर्देशन पूरी कमेटी कर रही थी। श्रीमान नीरज कुमार जी जिनवाणी चैनल वालों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। कोई भी जब काम कहा मैंने अर्जेंट उन्होंने उस काम को किया है। मनोज जी तो हमारे तैयार रहे हमेशा, उन्होंने जो कहा प्रदीप जी आप बोलिए हमें क्या करना है, हमेशा एक फोन उठाया और बस भैया मेरा यह काम है, उन्होंने तुरंत उस काम को संपन्न कराया। एक बार पुनः संस्थान सांगानेर की ओर से आगरा समाज एवं चतुर्मास कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवर इच्छा महाराज श्री। धन्यवाद मनोज जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं आप राजेश जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है जोरदार तालियों के साथ। एक हमारा एनसीसी ग्रुप और है छिपिटोले का, अगर वो हमारी आवाज सुन पाए, खैर वो सुबह आ गए थे लेकिन आज नहीं आ पाए। और अभी हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे आदरणीय प्रदीप जी शास्त्री को, जिन्होंने संयोजन में ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम जिसने इतिहास रचाए, जहां पर असली फिगर हमें अभी अभी आई है। हम 5-6 हजार व्यक्ति कह रहे थे लेकिन भोजन टीम के पास सही हमारा पंडाल भी पता नहीं चलता। भोजन टीम ने हमें बताया है 8000 व्यक्ति परसों के दिन यहां मौजूद थे, यानी इससे बड़ा आयोजन अभी तक आगरा नगर में नहीं हुआ है। और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री अमन जी शास्त्री, यहाँ आ जाएं सब लोग। धन्यवाद श्री मयंक जी शास्त्री, धन्यवाद दीपक जी शास्त्री जी और रितेश जी शास्त्री और समस्त इनकी पूरी टीम एक बार आ जाए यहाँ पर। और नरेश जी सबका स्वागत कराइएगा और इसी प्रकार ये आयोजन चलते रहे। पूज्य श्री के द्वारा जो अलख जगाई गई है पूरे भारत में, वो अलग जलती रहे। हमने बहुत आयोजन बहुत मुनियों के साथ किए हैं लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं कीर्ति होती थी। यहाँ कीर्ति नहीं है, यहाँ जन जन तक धर्म कैसे जाए वह देख रहे हैं। बहुत बारीकी से देखता हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है किसी मंच पर जाकर वहां मंच की प्रशंसा करने की, लेकिन जब जो होता है उसकी बात को दिल से निकलती है। और यहाँ इस मंच से जो आवाज निकलती है, जो काम हो रहा है, वो जन जन के लिए हो रहा है, व्यक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का काम हो रहा है। पूज्य श्री कहीं भी रहें लेकिन हर गांव तक उनकी आवाज और उनका संदेश, महावीर का संदेश पहुंच रहा है। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। समय कहता है कि अब इस आयोजन का आज का समय यहीं पर समापन की ओर ले जाते हुए आरती के साथ विसर्जित करेंगे। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आरती करके आज यहाँ मुख्य मंच पर आएंगे? कौन परिवार होगा, कौन व्यक्ति होगा जिसे सौभाग्य मिलेगा मात्र 11,111 रुपए में
आइएगा, इससे बढ़ा भी सकते हैं अगर आप चाहें। 2 आ चुके हैं, बढ़ा लीजिएगा, बढ़ा लीजिए। 3-4 हैं, आपस में बढ़ा लीजिएगा। जिसका भी भाव हो प्रथम उसको ही मिलेगी, प्रथम उस। हाँ 11 के तो हैं, 4 हो गए। आप उनमें से प्रथम आरती कौन सौभाग्यशाली लेना चाहेगा? चलिए 15,000, 15,000, 21,000, 21,000 दे दें। 21,000 प्रथम आरती। 21,000 एक, 21,000, 25,000, 25,000, 31,000, 31,000, 31,000, 31,000, 35,000, 35,000, 51,000, 51,000 प्रथम आरती। 51,000, 51,000 शीघ्रता करें। 51,000 एक, 51,000 दो, 51,000 1, 2, 2.5 और ये 3। और ये अहमदाबाद से श्रीमान दिनेश जी जैन, क्या बात है। चलिए आ जाइए। दूसरी बोली 31,000 की किनकी थी? आ जाए 31,000 दूसरी। 35 की, हाँ ब्रह्मचारी। अच्छा ब्रह्मचारी मनीष भैया का परिवार, क्या बात है। आज सौभाग्य है ब्रह्मचारी मनीष भैया के परिवार। विवेक जी आ जाइएगा। 35,000 प्रथम, 51 दूसरी, 35 तीसरी, 21,000। यहाँ 21 किसका नाम बोल दे पहले। 21 का, 21 का हाँ शीघ्रता से नाम दे दे मुझे, और सबको थाल देते चलें। समय नहीं है, जल्दी शीघ्रता करिएगा। मुझे महेश जी पहले नाम दे दीजिए, मैं बोल दूं। हाँ इतने सारे। ये 25,000 की है। श्रीमती मसुम्बी जैन मैडम, रिंकू टिंकू ऋचा देशना दर्श बड़ा वाले, ख्याति सपना, श्रीमती सिंपल चौधरी, अंशु जैन आदि, विमल सेठ, अशोक भाई सरहदपुर वाले आ जाएं। और चौथी आरती महावीर भैया किसकी थी? बड़ौदा वाला परिवार ऊपर आ जाए, बाकी सब नीचे रहें। और ये चारों परिवार ऊपर आ जाएं, बाकी सब नीचे रहें। हाँ प्रथम आरती सबसे ऊपर आ जाए, प्रथम आरती सबसे ऊपर आ जाए। हाँ यहां पर ही रहे, बाकी पूरी ये नीचे वाली मंच पर फैल जाए तीनों आरती। मनोज जैन जी बड़ौदा वाला परिवार आ जाए और आरती प्रारंभ करें। डॉक्टर विनय जैन भी आ जाए।